दिखाई पड़ा है। सिटी की एक रीसेंट रिपोर्ट थी जिसने इवैल्यूएट किया था कि जियो की करीब 770 रुपए पर शेयर के आसपास की वैल्यू बैठ रही है। अगर उसी को ही आधार मान के चले तो 12.5% से रफली 100 रुपए के आसपास का अपसाइड तो आप मान ही सकते हैं कि उस भाव पे देखने को मिल सकता है। तो ये तो एक जियो का मोटा मोटा आकलन है। प्लस रिसेंटली जो इस पूरी डील के बाद एक टेक आया है, वो टेक भी आया है मूडीज का। उन्होंने भी कहा है कि जो एक सेट गाइडलाइन थी डेट को रिड्यूस करने की, उससे पहले शायद डेट रिड्यूस होते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने मोटा मोटा ये भी कहा है कि रिलायंस का जो इनिशिएटिव लिया गया है, चाहे वो राइट्स इशू का इनिशिएटिव हो, स्टेक सेल का इनिशिएटिव हो, जियो में पहला और फिर दूसरा, इन सभी चीज़ों को अगर शामिल कर लिया जाए तो नेट डेट करीब करीब $21.4 बिलियन से रिड्यूस होकर रफली $13.6 बिलियन के आसपास आ सकता है। तो ओवरऑल एक शार्प डेट रिडक्शन की बातचीत है, शेड्यूल से पहले हो सकता है और एक अच्छे प्रीमियम पे लगातार सौदे हो रहे हैं। तो मार्केट्स को भले या सेंटीमेंट वाइज थोड़ा सा वीक देख रहा है, लेकिन अदरवाइज एक अच्छी ट्रिगर के तौर पे है और इस पर कई ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से थम्स अप भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो ये देखिए एक बड़ा सौदा होता हुआ और 5,655 करोड़ तक का निवेश आ रहा है सिल्वर लेक पार्टनर्स की ओर से। और वैल्यूएशंस देखिए एक डेढ़ हफ्ते में ही कितने स्प्रूस अप होते हुए दिखाई दिए हैं। आरआईएल तो रेडार पर है। गाबा साहब देखिए आज थोड़ा सा दबाव है क्योंकि मार्केट ओवरऑल नर्म है, लेकिन क्या आप इन लेवल्स पर खरीदने की प्रयास करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में? तो हमारा आपने पिछले दिनों ध्यान होगा कि हमने कहा था कि 1500 का एक टारगेट है, वो टारगेट अचीव हो चुका। हाँ, लेकिन इसका नजरिया अगर होल्ड करने का, बाय एंड होल्ड का, तो अब भी मौका है खरीदने का। हाँ, अगर लो लेवल्स मिलते हैं तो एक अच्छा मौका मिल जाता है खरीदने का, लेकिन शॉर्ट करने की जगह नहीं है, नहीं बेचने की जगह है। आपका अगर नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। ओके, अगर है तो बने रहें इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अच्छा, रिलायंस की चर्चा करने से पहले मैंने आपको कहा था जो चावल बनाने वाली कंपनी है उन पर ध्यान दीजिए। केआरबीएल तब उस समय नेगेटिव टेरिटरी में था, अब आप देखेंगे 0.68% तक की तेजी हो चुकी है। एलटी फूड्स देखिए दिन के निचले लेवल से 7% तक का उछाल दिखाने में कामयाब रहा है और यहाँ पर एक बहुत तगड़ा ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आपके रेडार पर होना चाहिए। गाबा साहब चार्ट चेक दीजिए इन दोनों कंपनियों पर। अपडेट यही है कि कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जहां पर ऑफ कोर्स बड़ी पैमाने पर खरीदारी तो हो ही रही है, लेकिन चावल के दाम जो है वो भी बढ़ गए हैं। इन्फ्लेटेड प्राइस पर कुछ जगह चावल बेचा जा रहा है, उसका भी फायदा शायद एलटी फूड्स को मिलेगा। क्या आप इस समय कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? केआरबीएल बात करते करते 2% ऊपर है। देखिए, केआरबीएल की बात करें तो मुझे अच्छा लगता है। ये पिछले दिनों हमने बहुत अच्छे सर्किट लेवल्स पर देखा था, फिर सर्किट्स ऑन द वे डाउन। तो मुझे लगता है अपू ऑन है इसमें, 180 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। अपू 220 से 230 दिखाई देता है केआरबीएल में। रही बात दावत की, दावत में भी लगता है कि अपू शुरू हुआ है अभी। लोअर लेवल्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, करीब करीब तो 20 के आसपास ले लेना चाहिए और थोड़ा भूल जाना चाहिए इसको। मुझे 28 और 30 का इस जोन नजर आता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा दावत में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय बनती दिखाई दे रही है। इन स्टॉक्स में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और केआरबीएल में करीब 3% से ज़्यादा का तेज़ी का मूव आ चुका है। देखिए नेगेटिव टेरिटरी में था जब इसकी चर्चा की थी हमने, पहले बस मेंशन ही किया था और अब 3% ऊपर आ चुका है। तो ये मोमेंटम ट्रेड साबित हो रहा है इस समय। एक और पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ आज के सत्र में देखने को मिला है, वो है लिकर कंपनियां, शराब बनाने वाली कंपनियां। क्योंकि लॉकडाउन भले ही एक्सटेंड हुआ हो, लेकिन खासतौर से ग्रीन, जो ऑरेंज और खासतौर से कुछ रेड जोन्स में लिकर शॉप्स खुल चुकी हैं। और अगर वो विजुअल्स हो हमारी स्क्रीन पर तो दिखाइएगा ज़रूर, क्योंकि लंबी तादाद में देखिए लोग बाहर निकल कर आए हैं और दुकानों के सामने खड़े हैं अपना कोटा खरीदने के लिए। इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स लिकर सेल्स पर देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही इन कंपनियों के नंबर्स भी आने वाले हैं, यूनाइटेड ब्रूवरीज और यूएसएल के। दीपाली ने कुछ नंबर क्रंचिंग की है। दीपाली, काफ़ी हैरान करने वाले विजुअल्स हैं, कतारों में लोग खड़े हैं लिकर शॉप्स के सामने। मुझे लगा कि एसेंशियल्स के लिए इतनी लंबी लाइनें लगेंगी, उससे ज़्यादा लंबी तो ये लिकर वाली लाइनें दिख रही हैं। आपकी एनालिसिस क्या कह रही है, कितना फ़ायदा होगा ये जो लॉकडाउन खुला है इन लिकर कंपनियों का? हर्षदा, लिकर कंपनीज को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। इनफैक्ट आपको बता दें कि
पर डे लिकर सेल से यूजुअली जो सरकार कमाती है वो 700 करोड़ रुपए पर डे कमाती है, और इस समय कोविड-19 के सिचुएशन से जूझने के लिए फंड्स की जरूरत है, तो उसी पर्पस से ये अप्रूवल मिला है। और जैसे कि आपने शुरुआत में मेंशन किया कि गवर्नमेंट ने अक्रॉस ऑल जोन्स विद सर्टेन कंडीशंस लिकर सेल को अप्रूवल दे दिया है, और इसीलिए हम कतारें देख रहे हैं लिकर कंपनीज लिकर शॉप्स के बाहर। इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा अब आकलन लगाया जा रहा है, एक्सपर्ट्स द्वारा एनालिसिस है कि 25% तक नॉर्मल सेल्स यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर टोटल कैपेसिटी आप देखेंगे तो जो 70% सेल्स लिकर की होती थी वो शॉप्स के थ्रू होती थी, बाकी 30% सेल्स रेस्टोरेंट, पब या फिर बार के थ्रू होती थी। वो क्योंकि अभी भी क्लोज है तो 70% सेल्स अभी भी होगी, तो ये एक रिलीफ रहेगा कंपनीज के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर में कुछ दिन क्योंकि लिकर शॉप्स बंद रही हैं, जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था तो उसका इम्पैक्ट सेल्स पर जरूर दिखेगा, लेकिन प्राइसेस क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में हाइक किए थे तो उसका फायदा आता हुआ दिखेगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि किन कंपनीज पर नजर रखनी चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रिवरीज दोनों पर नजर रखकर चल सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में वॉल्यूम डिक्लाइन रह सकता है यूनाइटेड ब्रिवरीज का 15% के आसपास का, और यूनाइटेड स्पिरिट में 9% के आसपास का वॉल्यूम डिक्लाइन रह सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये सॉफ्ट नंबर्स ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि स्टॉक अपने हायर लेवल से करेक्ट हुए हैं। आगे क्योंकि अब लॉकडाउन खुलने की होप, लॉकडाउन पार्शली ओपन हुआ है जैसे, तो उसका बेनिफिट इन कंपनीज को मिलेगा। तो जब अर्निंग विजिबिलिटी की टेंशन थी वो खत्म हुई और यहाँ से अर्निंग विजिबिलिटी इंप्रूव होगी, तो हो सकता है जो परफॉर्मेंस हमने आज देखी है वो आगे भी एक्सटेंड हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हाईलाइट करना चाहेंगे, अभी लिकर प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो जो स्टॉक है अभी वही बिकेगा, लेकिन डिमांड को देखते हुए, जिस इंटेंशन से ये अप्रूवल मिला है उसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही कंपनीज जो है वो लिमिटेड स्टाफ के साथ प्रोडक्शन को भी शुरू करेंगी, तो आगे भी शायद ये मोमेंटम इन खबरों के बीच में सस्टेन हो। ओके, और इन सभी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। गाबा साहब, लिकर कंपनियों में अगर आपने एक ट्रेड इस समय चुनना हो, सुबह से लेकर अब तक हमने देखा इनमें काफी एक्शन बन चुका है, कौन सी कंपनी आप प्रेफर करेंगे खरीदना इस समय? एक्चुअली क्या हुआ है कि लिकर कंपनी खुले ना खुले, लेकिन नाम सुन के क्या खुलने वाला है कि मूड अच्छा बन जाता है, शायद इसीलिए बढ़ गया होगा। मुझे यूनाइटेड स्पिरिट सेफ लगता है, बहुत ही अच्छा 530 का एक स्टॉक होना चाहिए। ऑन द अपसाइड मुझे 570 से 580 मूड अच्छा है, तो मेरे ख्याल से एक जगह भी अच्छी है खरीदने की, हालांकि मैं पीता नहीं हूँ। मैं एक्चुअली गाबा साहब आपको एक लाइटर नोट पे ये पूछने वाली थी, आप शेयर खरीदेंगे या फिर आप उन क्यूज की तरफ बढ़ेंगे आज मार्केट बंद होने के बाद? नहीं, मैं पीता नहीं हूँ एक्चुअली। आई एम स्ट्रिक्टली अ सोशल ड्रिंकर। पॉइंट टेकन गाबा साहब, यू आर ऑलवेज अ स्पोर्ट, इसीलिए मुझे लगा आपसे मैं सवाल पूछ सकती हूँ। चलिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैरिको रेडार पर रहेगा। मिड कैप स्टॉक्स में हमने देखा है कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स देखने को मिले हैं, उस पर भी नजर डालेंगे, कुछ और आइडियाज आपके लिए आइडेंटिफाई करेंगे। आप बने रहे सीधी सी आवाज के साथ।